नमस्कार। भाजपा जितना टाइम और पैसा और आदमी लगाती है इलेक्शन पे रिसर्च करने में, इतना तो पूरे भारत, आजाद भारत की हिस्ट्री में कांग्रेस ने नहीं लगाया होगा या किसी दीगर पार्टी ने नहीं लगाया होगा। आपको याद होगा कि एक दिन अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीफ जस्टिस को, ये जब चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस थे, उनको इलेक्शन कमिश्नर चुनने के कमेटी में से निकाल दिया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, ये तीन होते थे जो इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा वो चुनते थे। हालांकि चलती गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर पे कोई भी संदेह है, शुबा है, या कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसा है जिसे नहीं बनना चाहिए, तो उसमें चीफ जस्टिस कम से कम एक न्यूट्रल पार्टी की तरह पार्टिसिपेट करता था। उसको एक दिन बाहर कर दिया गया। अब कौन है? अब एक कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो जब 2:1 हो ही गया है तो फिर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी रखने की जरूरत नहीं थी और सीधे सीधे बोलना था कि भाई प्राइम मिनिस्टर जिसे कहे वही सच। अब इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ये है कि अब स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल की जरूरत खत्म हो चुकी है। यानी राज्यपाल जो रिकमेंड करता था कि अब ये असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए और नए इलेक्शन करे जाएं, ये अब कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो जब चाहे जिस गवर्नमेंट को गिराना हो, इलेक्शन कमीशन कह देगा प्रेसिडेंट को कि साहब ये इस स्टेट में इलेक्शन की जरूरत है, यहां पर ओम स्वाहा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे पहुंच गई बात। तो 356 का रोल ही खत्म हो चुका है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ऐसा कैसे हो गया? दिसंबर 2024 में, यानी आज से 4-6 महीने पहले, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ टेरिटरी रीऑर्गेनाइजेशन, और जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल के नाम से जानते हैं, और जो पास हो चुका है, एक्ट बन जाएगा, वो बिल क्या कहता है कि, और बड़े छोटे छोटे शब्दों में, कहीं एक आध पैराग्राफ में घुमा फिरा के लिख देते हैं ये चीजें, कि इलेक्शन कमीशन अब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि किस स्टेट की टर्म अब ओवर हो चुकी है या यहाँ पर इलेक्शन कराए जाने जरूरी है, और प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब 356 में क्या था? 356 में 6 महीने के लिए आप लगा सकते हो प्रेसिडेंट रूल, उसके बाद पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता था। अब पार्लियामेंट बाईपास। प्रेसिडेंट किसने बनाया है? माननीय कोविंद जी को और माननीय मुर्मू जी को प्रधानमंत्री ने। अब इलेक्शन कमीशन किसने बनाया है? प्रधानमंत्री ने। इलेक्शन कमीशन कहेगा कि साहब इस स्टेट में जहां पर की ऑपोजिशन रूल है, या पश्चिम बंगाल मान ले या हिमाचल मान ले या कहीं और, यहां पे इलेक्शन की जरूरत है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा। तो काम खत्म। वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य काम हो गया। दूसरा काम बचा है कि अब साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं। भाई, जब एक स्टेट में आप एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हो, साथ साथ 8-8 फेज में मनमाने ढंग से इलेक्शन कमीशन जो चाहता है उतने फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, जब चाहता है तब हो रहे हैं, जिसमें किसी की नहीं सुनी जाती, कोई ऑपोजिशन पार्टी की कन्वीनियंस नहीं देखी जाती, जनता की कन्वीनियंस नहीं देखी जाती। कराओ, जहां पे हमें मूड आया तो 7 फेज में करा दिया, वही इलेक्शन पिछले बार हमने 3 फेज में कराया था। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इस पे बहस कर लो, इलेक्शन कमीशन अपनी ब्यूरोक्रेटिक आंसर देता रहेगा इसके ऊपर, और होगा वही जो प्रधानमंत्री चाहे। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब किस तरह से पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें नगण्य होती जा रही हैं। जो हवलदार कहे वही सही, उस वाले स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, पहुंचते जा रहे हैं, कभी नहीं है कहानी, पहुंच चुके हैं। तो इसका कारण क्या है? अब इलेक्शन, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि साहब इलेक्शन बड़े महंगे होते जा रहे थे और अलग अलग फेज में होते हैं,
अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग जनरल इलेक्शन के टाइम में, और इसमें मतलब हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होते रहते हैं जो बड़ा महंगा सिद्ध हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि फिर ये आचार संहिता लगती है तो इससे भी काम खराब होता है। तो पहले नेशनल इलेक्शन की लगी, फिर स्टेट इलेक्शन की लगी, और फिर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन की लगी। तो ऐसा चलो, ये इनसफिशिएंट कॉज है मेरे विचार से। इनसफिशिएंट कॉज क्यों है? मतलब पहली बार 68-69 में कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट गिर गई थी, मध्य प्रदेश उसमें, जिसमें संवित सरकार बनी, उसमें प्रथम मध्य प्रदेश में बनी। तो मिड टर्म इलेक्शन हुए या मिड टर्म गवर्नमेंट बदलने की मौका है। फिर 1970 में पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, तो वहां पर भी मिड टर्म टाइप हो गया। मतलब अपने 5 साल पूरे होने के पहले 71 में होने थे, उससे पहले 70 में गिर गई। तो तब से ये आगे पीछे हो चुके हैं इलेक्शंस। अब ये जैसा भी है, पिछले 50 साल से तो चल ही रहे थे इसी ढंग से आगे पीछे। और 90 का दशक तो ऐसा था कि हर दूसरे तीसरे साल में एक बार इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन हो रहे थे, यानी नेशनल इलेक्शन हो रहे थे पार्लियामेंट के। तो बात तो चलती रही। अब क्या है, अब खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा अनुमान है। मतलब जो सरकारी अनुमान है वो तो सिर्फ इतना है कि पिछले अभी 24 के इलेक्शन में 2,500 करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन गैर सरकारी अनुमान है कि करीब 1.5 लाख करोड़ सारी पार्टियों ने मिलकर खर्च किया है इलेक्शंस पे। तो 1.5 लाख करोड़ का इलेक्शन अगर हम अब 5 साल में कर रहे हैं, फिर असेंबली के इलेक्शन, तो ये चिंता का विषय तो है ही है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन है? तो इसके ऊपर कमेटी बनी जिसमें कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने 1000 पेज की एक अपनी रिपोर्ट भी हाजिर कर दी 3-4 साल में। उसमें यही सब चीजें मोटा मोटी, मैं आपको 10 मिनट के वीडियो में से ज्यादा नहीं तंग करना चाहता, यही सब चीजें डिस्कस हुई हैं। पर लब्बो लुबाब यह है इस सब चीजों का कि अब जो भी सरकार में होगा, अभी तो कह रही है सरकार, कह रही कि हम 2047 से पहले कहीं नहीं जा रहे, तो जो भी सरकार में होगा उसी की चलेगी इलेक्शन के मामले में भी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर तो वही बना रहा है, तो उसकी चलेगी। और वो जब चाहेगा जब स्टेट के इलेक्शन खत्म कर देगा। अब जो बिल के अनुसार जो होना है वो ये है कि कोई कोई स्टेट असेंबली 1-1 साल में भी ध्वस्त हो जाएंगी। कैसे? जैसे ही ये पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा अगला 29 का, तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा स्टेट असेंबली इलेक्शंस के कि अब 7 में होंगे। तो कई, जैसे अभी 28 में कहीं चुनाव हुए होंगे, यूपी में जैसे 27 में चुनाव हुए होंगे, तो 2 साल का पीरियड हुआ होगा। तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि बाकी 3 साल जो उनके बचे उसके लिए इलेक्शन हो जाए, ताकि साइकिल बराबर हो जाए। अब जिसके 2 साल हो चुके हैं उसको 5 साल के साइकिल में लाने के लिए तो आपको एडिशनल 5 साल देने पड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, और गिरते पड़ते ऐसा करते वैसा करते हम एक सिस्टम में घुस जाते हैं। अब जैसे आईपीसी हटा के बीएनएस कर दिया है, तो अभी हम आईपीसी भी चला रहे हैं, बीएनएस भी चला रहे हैं। थानेदारों को अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चल रहा है, किसी तरह हम उसमें फिट हो जाएंगे। अब आने वाले 10-1 साल में तो हो ही जाएंगे। तो आप इस पर विचार करिए कि क्या हम सारे पावर जो रूलिंग पार्टी है उसी को देना चाहते हैं? हम चाहे जितना मोदी मोदी चिल्ला लें, कभी ना कभी मोदी जी भी इंदिरा गांधी बन जाएंगे। और अभी तो अनस्पोकन और अनअनाउंस्ड इमरजेंसी चल ही रही है, लोगों का कहना है। तो जब भी एक पावरफुल लीडर आएगा, सारे जो अधिकार हैं पार्लियामेंट के भी, इलेक्शंस के भी, सब एक आदमी पर केंद्रित हो जाएंगे। तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? इस पर विचार करिए। धन्यवाद।